हाउ टू नो? See, देखिए, देर मे बी पीपल हु गो थ्रू सर्टन टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उनके अंदर एक कोई केमिकल का क्वांटिटी नंबर कोई जो है कम आ जाता है। डोपामिन टेस्ट का आपको करवा लेंगे, डोपामिन कम आ गया, बट डोपामिन कीप्स फ्लक्चुएटिंग इन द बॉडी। शरीर में डोपामिन के लेवल फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं। तो जब कम आया आपका रिपोर्ट, क्या 2-3 महीने के बाद में वो उतने ही नंबर रहते हैं डोपामिन के? बिल्कुल भी नहीं, वो बढ़ भी सकते थे। सो एवरी hormonal quantity in your body keeps fluctuating. It's a dynamic quantity, यानी कि वो बदलता रहता है। उसको स्टैटिक बना देना, कभी जब टेस्ट हुआ उस समय कोई नंबर था, तो क्या उस व्यक्ति को पार्किंसन ही है? ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी डिबेटेड। उसके ऊपर बड़ा डिबेट हो सकता है कि ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत कॉमन चीज बताता हूं। दाएं हाथ से एक डायबिटीज का टेस्ट कर लो, बाएं हाथ के ब्लड से डायबिटीज का टेस्ट कर लो, दोनों के नंबर अलग आएंगे, शुगर नंबर अलग आएंगे। ब्लड प्रेशर का टेस्ट कर लो, दोनों हाथ से अलग अलग आएगा, अलग सिचुएशन में चले जाओ अलग आएगा। तो पार्किंसन है कि नहीं है? पार्किंसन तो एक नाम दे दिया गया है, और वो बहुत कॉमन सी चीज को नाम दे दिया। अगर डोपामिन टेस्ट कराएंगे कम आएगा तो पार्किंसन हो गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 100 साल में हम जो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, ये ब्लाइंड फॉलोइंग है। मगर क्या है कि ये किसी का एक तरीका है किसी प्रॉब्लम को देखने का। फिरंगी का एक तरीका है प्रॉब्लम को देखना, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो यही सब चीजें करता रहता है। फिरंगी का तरीका है, वो कोई नंबर लेके आएगा, देखेगा, बोलेगा ये तो इतना ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि रिलीजियस माइंडसेट से आते हैं, वो सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। हम लोग धार्मिक माइंडसेट से आते हैं, हम कहते हैं कुछ भी फिक्स नहीं, एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन। मगर क्या है, हम भी अब ब्राह्मिकल हो गए हैं, मतलब हम भी उसी गोरे के गुलामी तो हैं। तो क्या करें, आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। 125 साल में कोई ठीक नहीं हुआ पार्किंसन से, मगर पार्किंसन नाम दे दिया एक चीज को देख के। एक नंबर डिप्लीट हो रहा है तो उसको पार्किंसन बोल दिया। कभी कोशिश नहीं की कि शरीर जो डोपामिन लेवल्स मेंटेन करके रखता है वो कैसे रखता है, और उसको वो चीज बढ़ाई जाए। तो आप असिस्टेड लिविंग पे, असिस्टेड ट्रीटमेंट पे आ गए हो। यानी कोई भी नंबर शरीर में आपको कोई दवाई लेके ही ठीक करना है। यानी आप मानने लग गए कि व्हील चेयर पे बैठने से पांव मजबूत हो जाते हैं, आदमी एकदम पहलवान हो जाता है। व्हील चेयर पे बैठे रहो जी, कुछ मत करो। मतलब इतनी मूर्खता आज जितनी है उतनी कभी शायद मानवता की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो एक टैग डाल देना, ये फिरंगियों की आदत है कि नामकरण संस्कार वही चाहिए, उनको ही चाहिए। भारत को हमने ही डिस्कवर किया जी, अमेरिका को हमने डिस्कवर किया, उसके पहले तो कोई रहते ही नहीं थे वहां पे। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। मगर क्या ये उनका तरीका है? हम क्या बोलें, बेवकूफ़ तरीका है। मगर क्या कहें, हम वो काम तो नहीं कर। हमारा तरीका देखने का दूसरा है। वो हमने आपको वेबिनार में भी सुनाया, हम इसको अलग तरीके से देखते हैं, है ना? डोपामिन आपके शरीर में बनता भी है कुंभक से, कुंभक कैपेसिटी से राधे बोलूंगा तो अगर कुंभक करते रहेंगे तो पार्किंसन और उससे आगे चल के जो भी प्रॉब्लम आएगी वो रोकी जा सकती है। इसको पूरा रिवर्स भी किया जा सकता है। मगर रिवर्स क्या, देखिए, कमजोरी की बात है तो एज के साथ कमजोरी आती है। हम उसको रिवर्स कर देंगे, कितना रिवर्स करेंगे कि आप इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं, है ना? मगर 16 साल के बनने की कोशिश मत कीजिए। ग्रेसफुल एजिंग हमारे देश में ये सबसे अच्छी चीज मानी जाती थी, ग्रेसफुल। बल्कि इंडिपेंडेंट हो जाता था। एक उम्र के साथ व्यक्ति जो है परिवार छोड़ देता था ताकि सब काम खुद ही करे। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी ना अकेले होके, तो वो कुंभक से ही जोर लगाएंगे और आप ठीक रहेंगे। तो किसी भी एज में आप रिवर्सल होगा,
मगर आपको कैसे पता चले कि आपके साथ में प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ही पता चलता है। कोई टेस्ट आपको सही जानकारी नहीं देता। आपको कैसे पता चलता है? पहली चीज कि आपके अंदर एक तरीके से देखिए, अपने एक्सपीरियंस में किसी चीज को ट्रांसलेट करना। जैसे डोपामीन क्या होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, आपको मालूम ही नहीं। मगर डोपामीन क्या होता है? आप हर चीज को कंट्रोल कर पा रहे हो। हर चीज का कंट्रोल एक्चुअली डोपामीन के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं। पांव अगर आपके कमजोर है, उसके बाद भी आप बैलेंस बना सको तो डोपामीन आपके शरीर में ठीक है, बैलेंस बना सकते हैं, किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जोर लगा सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो डोपामीन के से ट्रांसलेट होता है। तो हम इसे सीधा सीधा कहते हैं कि, और भी इसके बारे में मैं मतलब क्या है, डोपामीन और एक्शन इसको जोड़ना है। और इसमें कोर एक्शन पे ही मैं आ रहा हूं, मैं और ज्यादा उस पर नहीं आ रहा। मैं और भी आ सकता हूं। मान लीजिए, ऐसे कहिए, मैं सांसों के टर्म्स में और भी टर्म्स में इसको डोपामीन को ट्रांसलेट कर सकता हूं। सांस के टर्म्स में ट्रांसलेट करता हूं क्योंकि प्रैक्टिकल आप इस पर कुछ काम कर सकते हैं, है ना। सांसों के टर्म्स में डोपामीन को ट्रांसलेट करता हूं कि आप जरा सांस लेकर रोक लीजिए, जितना रोक सकते हैं रोकिए। मान लीजिए आपने 20 गिनती का रोका, 20 गिनती का आपने रोका, तो उससे आधा छोड़ के, उससे आधा अगर आप रोकने में तकलीफ नहीं होती है, यानी 20 काउंट होल्ड करते हैं, 10 काउंट एक्सेल करके 5 काउंट रोकने में कोई अगर दिक्कत नहीं हो रही, तो आपका डोपामिन रिलीज ठीक है, या आपका अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। अगर नहीं है तो नहीं है, तो प्रैक्टिस करो ना, कुंभक करो, हो जाएगा। मगर कंट्रोल अगर आपका अपने ऊपर खत्म होने लग जाए, चाहे वो चलने में हो, चाहे किसी को चीज को उठाने में हो, धक्का देने में हो, खींचने में हो, और आपके अंदर एनर्जी उतनी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ऊर्जा ऐसी लगनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ दें, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, जब आप गिव अप करने लग जाते हैं, छोड़ने लग जाते हैं, वहां से पार्किंसन आप मान लीजिए कि उसकी शुरुआत हो गई है। और बहुत आसान है, दोबारा से पकड़ने की कोशिश या प्रैक्टिस। पकड़ते कैसे हैं किसी चीज को? सांस रोक के ही पकड़ते हैं, कुंभक से ही कंट्रोल करते हैं, कुंभक ही बैलेंस है आपका। तो बहुत कोर भाषा में बात कर रहा हूं, बहुत इसकी तहे हैं, बहुत परतें हैं जिस पे जाया जा सकता है, मगर वो ज्ञान चर्चा से ठीक थोड़ी होंगे आप। मैं तो ज्ञान खूब दे दूंगा आपको, 2-4 घंटा आपको बता दूंगा, शायद किताबों में ये सब चीजें तो मिलेंगी भी नहीं आपको, तो मैं ही बताने की कोशिश करता हूं, मगर क्या ज्ञान चर्चा से ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक होंगे। और कैसे ठीक होंगे, ये कैसे पता चलेगा? अब ये दोनों चीजें हमने खो दी हैं। इंसान को आज मुझसे सवाल ये किया जाता है, आपको हैरानी होगी, मगर आप में से भी ऐसे ही चीजें आपके दिमाग में आती हैं, मैं ठीक हो रहा हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है या खराब फील हो रहा है, ये जब तक आपका डॉक्टर नहीं बताएगा आप मानेंगे नहीं। और डॉक्टर कैसे बताएगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है, खराब हो रहा है? आपकी एनर्जी, ताकत महसूस हो रही, कौन बताएगा आपको? कोई टेस्ट तो होता ही नहीं इसका। आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, कौन बताएगा आपको? उसका टेस्ट तो होता ही नहीं। बस सवाल ऐसे करने लग गए हैं आज के टाइम पे। इंग्लिश प्लीज, ओके। तो द क्वेश्चन, द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर आस्किंग, हाउ डू वी नो दैट वी आर गेटिंग बेटर? Come on, you are getting better. You don't know if your neighbor is getting better or not. आपके पड़ोसी ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं ठीक हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं, ये आपको नहीं पता चलेगा। You don't even get to know, or you will not get to know how
if you are becoming better or not. If your energy levels are high, who will tell you? Your doctor will not tell you this. आप ही को मत पता चलेगा ज़्यादा. If you get a little more control over your action, कार्य प्रणाली पे आपकी ज़्यादा नियंत्रण हो गई, काम करने में शरीर पे ज़्यादा नियंत्रण हो गया, कौन बताएगा? Who will tell you? You will be able to notice, not your doctor. और डॉक्टर ने जो टेस्ट कराया वो तो डोपामिन नहीं बढ़ाता आपके शरीर का ना. डॉक्टर तो बीमारी ठीक करने के लिए बना ही नहीं हुआ है. वो तो साफ कहता है जी हमारा काम नहीं है ठीक करना. कहता है कि नहीं करता? वो भाषा दूसरी यूज करता. डॉक्टर सेज इट विल नॉट बिकम बेटर और गुड, है ना. इट विल नॉट बी, इट कैन नॉट बी क्योर्ड. डॉक्टर क्या बोलता है? आपका क्योर नहीं हो सकता. तो बेसिकली बोल रहा मेरा काम ठीक करना है ही नहीं. वी हैव अ प्रोटोकॉल. हमने कॉलेज में एक चीज पढ़ी है, वही आपके ऊपर हम डाल रहे हैं. वो अलग अगर नहीं डालेंगे तो डिग्री चली जाएगी. हमको वही काम करना है जी. Why aren't our doctors doing research in their own capacity? तो सवाल बहुत है, मगर फिर वही कहानी है कि उनका प्रोटोकॉल है, वो देखने का तरीका उनका है. उससे कोई रिजल्ट मिलता नहीं है. 100 साल में तो नहीं मिला. तो दिस इज अ डिफरेंट वे टू लुक एट व्हाट इज पार्किंसन. दिस अ डिफरेंट, बिल्कुल अलग तरीका है देखने का पार्किंसन. नाउ आई कैन गिव यू अ डील. मैं आपको डील देता हूं. द मिनिमम परसेंटेज रिवर्सल मैं आपको डील देता हूं. आप 20% रिवर्स हो जाओगे इन 3 months टाइम और 6 months टाइम. वुड यू वांट टू टेक दिस डील? और 20% आप खराब हो जाओगे कुछ भी करोगे तो. दैट इज गारंटी. अब कुछ भी करो, डोपामीन लो, ये लो, वो लो, यू विल कीप. इट इज अ प्रोग्रेसिव. डॉक्टर आपका बोल रहा है आप खराब से खराब होते जाओगे. बोल रहा है इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन. Want to take the deal? You will become better much more than what I am saying, but the minimum I gave you the deal. तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर. अभी किसी ने पूछा क्या पैसे वापस करोगे? नहीं नहीं, हर चीज में इस तरीके से मत बोला करो. दवाइयों में पैसे वापस होते, दवाई काम करेगी नहीं करेगी, दवाई में क्लेम होता है. आप अपने ऊपर काम करें. यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ. तो हमें आपसे पैसे लेने चाहिए. आप ठीक नहीं होगे तो हमको पैसे दोगे? हम डबल पैसे ले लेंगे अगर आपने 6 महीने काम नहीं किया अपने बॉडी पे. तो आप ठीक होंगे, नहीं हुए तो हमको डबल पैसे देने. नेक्स्ट 6 months गिव मी अ प्रॉमिस करो, बिकॉज द कमिटमेंट इज योर्स. हम तो आपको सिखा देंगे ना. आपने नहीं किया, अगर आप ठीक नहीं हुए तो दोबारा 6 महीने बाद उतने ही पैसे लेंगे हम आपसे. व्हाई डिडंट यू वर्क? उल्टा हम ही पैसे दें, हम सिखा दें, उसके बाद हमसे ही पैसे लोगे. अरे थोड़े किसी के पास ज्यादा है ना, हमको दे दो, हम रिसर्च कर रहे हैं. वी आर डूइंग रिसर्च. नोबडी इज फंडिंग अस. फालतू फंड में आयुष मंत्रालय पता नहीं कहां कहां पैसे डाल रहा है ना. नोबडी इज फंडिंग अस. हम खुद रिसर्च कर रहे हैं. ना एनर्जी लेवल, माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर का पावर हाउस है. In the last 50 years, mitochondria health and density of human body has deteriorated drastically in the last 50 years. You have Parkinson. One of the factor is mitochondria health. We have done the world's first scientific, दुनिया का पहला scientific research किया हमने. Correlating कुंभक and mitochondria health. यानी कुंभक से आपकी एनर्जी बढ़ती है. Within 4 weeks, the energy increased drastically. Mitochondria health drastically बढ़ गया, अच्छा हो गया. So how will you recover? What will help you to recover? आपके अंदर क्या चीज है जिससे रिकवरी होगी? एनर्जी? Yes or no? This everybody can understand. एनर्जी. कितने लोग मानते हैं कि एनर्जी बढ़ने से उनकी रिकवरी होगी? सब मानेंगे. कॉमन सेंस है ये. 100% बढ़ेगा. 100%, 1000% बोल रहा हूं. सो बहुत तरीके हैं देखने के. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ लुकिंग एट पार्किंसन. और अनकंट्रोल, यू लॉस्ट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, है ना. इसको अलग तरीके से हमने वेबिनार में भी बताया. पान दोष, न्यूरो डी जनरेटिव डिसऑर्डर भी हो गया.
तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिक, हाउ मच फूड यू कैन योर बॉडी कैन यूटिलाइज। कुंभक से ज्यादा फूड यूटिलाइज होता है, रीजनरेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज। ठीक है जी।